मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। परभनी का दरगाह रोड बना अब कातिलों का एरिया। अब यहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हो गया है, आज 24 जून 2021 के दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी इस कदर बड़ा कि गोली चलाना पड़ा एक दूसरे के आंख पर। एक गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद में रिवॉल्वर से जब गोली चलाई गई तो रिवॉल्वर की गोली एक 4 व्हीलर को जाकर लगी, और 4 व्हीलर को जाकर लगने के बाद में आप ये नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से नुकसान हुआ है इस 4 व्हीलर का। ये 4 व्हीलर शादी में से वापस आ रही थी, एक शादी में गई थी, और शादी में से वापस आते समय जो वारदात हुई, दो गुटों के बीच में जो झगड़ा हुआ, इस झगड़े के बीच में जो रिवॉल्वर से गोली चलाई गई, ये गोली उस 4 व्हीलर के दरवाजे पर जा लगी। आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह से ये दरवाजे पर जाकर लगी, और उसके बाद में गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है बसमत का, झगड़ा हुआ है। इसके बाद में आप देखेंगे ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। नगर सेवक प्रतिनिधि के भाई के साथ में जो इंसिडेंट हुआ है इमरान जैन के साथ में, जिस तरह से इसे तलवारों से मारा गया है, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये घर में किस तरह से ये खून गिरा हुआ है और किस तरह से पुलिस महकमे के लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते नज़र आ रहे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, इमरान जैन को जिस तरह से मार लगा है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ा झगड़ा हुआ है और किस तरह से इन्हें मारा गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस परेशान है इस बात को लेकर कि इतना बड़ा इंसिडेंट किस तरह से हो रहा है यहाँ पर। और यही नहीं, दरगाह रोड पर जिस तरह से ये बड़े बड़े वाक़ियात होते नज़र आ रहे हैं, दरगाह रोड से ही ताल्लुक़ रखने वाला एक वाक़िया ये भी है। चले बात से ताल्लुक़ रखने वाले अजमत खान साहब, इन्होंने जो मालूमात दी हमें, परभनी शहर के ईदगाह कब्रस्तान का जो वाक़िया है ये भी इसी से ताल्लुक़ रखने वाला है। एकता सेवा भावी संगठन के अजमत खान साहब, इन्होंने जो मालूमात दी है, और उसी के साथ में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अजमत खान साहब, इन्होंने जो मालूमात दी है, आइए जानते हैं किस तरह की मालूमात ये दोनों ने दी है और क्या कहा है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजमत खान है। एक बात जो आपने बोले कि भाई इनामदार, वो इनामदार नहीं, वो कौम का गद्दार है। मैं ये बात दावे के साथ बता रहा हूँ। वजह इसकी क्या है, उसके पास हमने प्रूफ मांगे थे कि भाई इनामदार का जो सीजर रहता वो आज तक सीजर नहीं बताया। औकाफ कोर्ट जो कोर्ट है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको बोला इसके पास कुछ नहीं है। वो आर्डर मैं खुद जाके औरंगाबाद 2019 में मैं खुद जाके वो आर्डर लेके आया, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर लाने के बाद सबमिट करे, यहाँ पर कलेक्टर साहब यस कर दिए, सब जगह से पूरी होते आ गई बात। उसके बाद क्या हुआ, नगर पालिका ने बोली कि भाई एक लेटर लाओ, जबकि कोर्ट का आर्डर है। नगर पालिका ने उसको रिफ्यूज़ कर दी और बोली भाई एक बार तुम और एक लेके आओ, जबकि पुलिस एक्सेप्ट कर ली थी, उसको कलेक्टर एक्सेप्ट कर लिए थे, हर वो चीज़ एक्सेप्ट कर लिए थे। जब काम होने का था, नगर पालिका ने अथड़ा डाली, बोले भाई एक लेके आओ बोल के लेटर। हम फिर औरंगाबाद भागे, तो औरंगाबाद में बोले भाई यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। अब्दुल अजीज़ थे, उन्होंने बोले भाई मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं, और जो आने वाला था उन्हें बोला भाई मैं लिया ही नहीं चार्ज, तो मैं कैसा लेटर दूँ। तो हमारे को क्या कर दिए, इधर से उधर से इधर करके खामोश कर दिए। बाद में फिर क्या होगा भाई, ऐसा चलेगा वैसा चलेगा, ऐसा चलेगा, कमेटी की मीटिंग चले, ऐसे मामला चले। उसके बाद क्या हुआ, आते आते अल्लाह ताला ने आज क्या कर दिया, उसको बेनकाब कर दिया। जो उन्होंने आज जो खबरें तोड़ के वहाँ पे दुकान निकालने की जो फिक्र करा था, अल्लाह ताला ने उसको क्या करा मालूम, जलील कर दिया। उसकी हकीकत समझ में आ गई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ हकीकत क्या है। महबूब अली पाशा जो महबूब शाही मस्जिद का इब्तिदा करा था, उस टाइम भी खबरस्तान था वो और ईदगाह थी। इसने बोला कि भाई मेरे दादा ने उसको गिफ्ट दिए। तो आप बताइए, उस्मान अली पाशा 11 से 48 तक हुकूमत करे, उसके बाद
हिंदुस्तान यानी हमारी हुकूमत आई कब 48 में, 48 के बाद अब तक 73 साल हो गए। 73 साल ये देखिए, उस्मानी पाशा के 40-50 साल वो देखिए, महबूब अली पाशा के 40-50 साल वो देखिए, तो लगभग 150 साल कम से कम से ईदगाह है। और इसने दावा कर रहा कि मेरे दादा ने, तो आप बताइए अगर अक्ल अगर काम करती होंगी तो आप बताइए इसकी दादा की उम्र कितनी होगी। वो बोल रहा कि भाई दादा ने, और इसके घर में चर्चा कैसे है कि भाई दादी के ख्वाब में दादा आए और बताया कि भाई एक वो फलानी जगह तुम निकालो, तांबे की रिकाबी है, उसके ऊपर अपनी सनद लिखी हुई है बोल के, जबकि हर चीज़ फराड है। उन्हें आज तक कोर्ट में कोई ओरिजिनल पेश नहीं कर सका। हाँ, मिली भगत से सब कुछ चलता। परवानी एक चीज़ नहीं है, पूरे दुनिया में वक्फ प्रॉपर्टी के तमाशा बना के रखे हुए लोगों ने। ज़मीन माफिया बोलो, मुसलमान को मुसलमान क्या बोलना बताइए। इसके पीछे मैं पहले भी बताया था, इसके पीछे मामले लोगों का हाथ नहीं है। हम नाम बोलेंगे और वक्त आगा हमारे को प्रूफ रहता, हम बता देंगे कि इनको खींच के भी कोर्ट में लेंगे और पब्लिक में भी खींच के लेंगे कि भाई तो इसके पीछे इनका हाथ था, जिसकी वजह से ये बोलता था कि भाई यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। और आज वो फरार है शहर से। फौजिया मैडम को अल्लाह ताला उम्र दो, उनको सेहत दो। उन्होंने खबरस्तान में आके कि भाई वहाँ पे देखे कि वहाँ खबरें है क्या नहीं है। कलेक्टर के पास तो वहाँ पे क्या कर रखे कि भाई एक ही खबर है, वो भी दरगाह, और नायब कलेक्टर साहब ने बोले कि भाई 3 खबरें हैं, जबकि आप जाके खुद देखिए कम से कम 200 से 250 दरगाह हैं, ये खबरें हैं। और उसके अलावा ये खबरें आजकल के नहीं है, सीमेंट का वजूद नहीं था। गिच्ची चुनने से जो 4 मीनार बनाए थे, उस 4 मीनार की गिच्ची सीमेंट से वहाँ खबरें मौजूद है। और ये बोला दादा ने गिफ्ट करे, और ये उसके बाद हमारे दादा का सिलसिला चलते आ रहा। बोल के आप बताइए, शाबाद का पत्थर जो जिसके ऊपर लिखते थे परभनी में, उसका वजूद नहीं था पत्थर का, तो वहाँ पे ऐसे पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ आप जाके वो भी देख सकते, जबकि सीमेंट का वजूद नहीं था। जब से वहाँ पे खबरें हैं। आप बताइए और कुछ बोलना चाहते हैं या आप सवाल करना चाहते हैं तो अब मैं बोलता हूँ। और एक आपको मिसाल देता हूँ, सुनिए। हमारे वालदा के मामू हैं और मेरे ससुरे हैं, और नादर खान पुलिस परभनी मुखिया, उनके बेटे नामदार खान, उनके बेटे मुस्तफ़ा खान वकील जो परभनी के मशहूर वकील थे, उनके बेटे इसाक अहमद पंचायत समिति के ऑफिसर, उनके बेटे अशफाक, उनके बेटे 6 नस्ल माली गली में हमारी है। शाही मस्जिद के बाजू कारण के मकान पूरे हमारे हैं, और बन मस्जिद के पीछे के मकान भी हमारे थे। जो पुलिस वाला मुन्ना रहता वो भी हमने बेचे थे। तो आप बताइए, हमने हमारा रिकॉर्ड इतना बता रहे, और इसको बोलिए इसका दादा का पैदा हुआ, इसका बाप पैदा कहाँ हुआ, नहीं तो हम बता देते ये ना मेरे दादी का गाँव है हैदनगर, इसके नानी का गाँव है हैदनगर, मेरा मकान है बसमत में, इनका मकान है बसमत में। और ये अगर वक्त मिला ना तो मैं सब कोर्ट में और पब्लिक में, अभी कोर्ट, तहसील, कचहरी, कलेक्टर, सब जितने प्रोसीजर है अभी ख़त्म हुए। अभी इंशाअल्लाह ताला पब्लिक को सामने ला के हमारे पालक मंत्री को बिठा के फैसला करने लगाने का, और ताबड़तोड़ ईदगाह की बाउंड्री लेना पड़ेगा। और आप सोच रहे होंगे मामूली बात है, समझ रहे, ये ईदगाह का मजाक समझ रहे। मैं मुसलमानों से, अच्छे बड़े बड़े मुसलमानों से पूछा तो बोलते भाई हमको नहीं मालूम ईदगाह में किसकी प्लाटिंग हो गई। आप जाके खाली वहाँ पे खड़े रहो। भिक्कू लाल का सुनने में आया कि उन्होंने दूसरे को भेज दिया, दूसरे ने तीसरे को भेज दिया। उसके पीछे जो ग्राउंड है, और लोगों ने बोल रहे हैं कि भाई वो ग्राउंड को कोई माफिया का पुरना वाला माफिया खरीदा और वो दे आके नांदेड़ वाले को बेचा। ये सब हमारे लोग हैं, मगर ज़रा शर्म आना, ईदगाहों को, खबरस्तानों को बेचते। ये अगर खबरस्तान कोई मुसलमान बेच रहा तो आप बताइए उसको दफनाना क्या, जलाना उसको, उसके ख़ानदान को कहाँ ला के जाने की बोलती है। ये एक मेरा मुसलमानों से सवाल है। ये जो सवाल है मुसलमानों से, जो ये खबरस्तान को मुसलमान बेच रहे, तो इन्हों अगर मरे, इनका माँ बाप मरे, इनके बच्चे मरे, या खुद मरा, तो इनको दफनाना का जलाना। आप ये लोगों से सवाल कीजिए जो खबरस्तान के कब्जे करके बेच रहे। और मैं को अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डर नहीं। आप बुलाइए, जहाँ बुलाते बुलाइए, मौत बराख है। सुने क्या आप, मैं जिसके भी अगर वक्त पड़ा ना, जो माफिया इसके पीछे है उनके नाम भी बोलने को तैयार हो, अगर आप पूछना चाहते तो। हमने रात में लगभग 8:30 बजे तक बैठ के हमने नानल बेड में उसके ऊपर गुना दाखिल किया, लेकिन मेरा जैसा अंदाज़ा है इसके पीछे जो हाथ है, फिर उसकी जमानत करके लेंगे और फिर जो सिलसिला चलता रहेगा वो चलता रहेगा।
अल्लाह बेहतर जानता। अब इसके बाद हमने कुछ होने का नहीं है, हमने कुछ करने के देने का नहीं है। वजह क्या है, उसकी इतनी बड़ी प्लान है कि वो खबरस्तान को नुस्ख नाबूद कर देने का है। आगे देख सकते हो, कुछ नहीं तो 200 खबर है और बोलेंगे भाई किसके मरे हो न लाओ। अरे भाई वो जो खबरस्तान है हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब हैदराबाद दक्खन को गए, वो चार मीनार को गोलकुंडा को गए तो ये रास्ते से गए। और जहाँ जहाँ उनके साथ में जहाँ जो सो ये बड़े बड़े जो खबरें हैं, जो खबरस्तान है, उनके साथ में जितने सिपाही रहते थे, बड़े बड़े उलमाए दीन, आलिम, खाजी, ये लोग रहते थे। और ये अगर बोला दावत कर रहा कि भाई मैं यहाँ का मुतवली हूँ, ईदगाह का खबरस्तान का जो अटैच रहता वो मुतवली नहीं रहता, वहाँ खतीब रहता। हमारे चंद बड़े लोगों से गलतियाँ हो गए कि वो उसको केयर नहीं करे। 90 में 95 में 4-6 दुकानें इन्हें ले के बैठा था। उसको लोगों ने आके बोले भाई ठीक है, अच्छा करा तू बेटा, हमारे को भी जगह बढ़ा के दे जा। और एक सवाल है कि भाई इन्हें बोला 17 दुकान का मैंने हाईकोर्ट से स्टे लिया। आज आप जाके देखिए 17 दुकान के आगे और क्या है। एक एसके टेलर्स वाला जिसने उसको 50 लाख रुपए देके वो दुकान वो लिया और उसको क्या करा, जब पार्टनरशिप ख़त्म हुई तो उसको हकाल दिया। आज वो घूम रहा, पुलिस के पीछे फिर रहा कि भाई मेरी जो मिल्कियत है वो निकालने दीजिए। इसके अल्लाह अल्लाह मालूम नहीं इसके कौन लोग हैं। हम मुसलमान को जब तक प्रूफ नहीं करे, जब तक कान पकड़ के नहीं पता नहीं बोल सकते इन्हें है बोल के, मगर सब परवानी को मालूम है इसके पीछे कौन है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अजमत खान, एकता सेवी संस्था का अध्यक्ष, समाज सेवक, आपका साथियों, आज हम देख रहे हैं परभनी के अंदर एक मैटर जो चल रहा है ईदगाह मैदान का। हकीकत ये मैटर बहुत गंभीर से लेना चाहिए हर मुसलमानों ने, हर समाज के लोगों ने भी, खाली मुसलमान ही नहीं, हर समाज के लोग इसके अंदर आना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो अतराफ में आप जानते हैं कि जब सरकारी दवाखाने की तरफ जाते हैं तो वो साइड में खबरस्तान है, वहाँ पर कुछ खबर है। मैंने आज तक चैनल पे देखा था, अनवर खान साहब के दादा की भी खबर वहाँ पर है, डीएसपी रिटायर अनवर खान साहब, उनका भी ये बोलना था कि मेरे दादा की ये पे खबर है। और मैं एक बार उस रास्ते से जा रहा था तो 2 हिंदू बच्चे वो तहरत मतलब पेशाब करने के लिए वहाँ रुके और मैंने रोका उनको कि यहाँ क्यों रुके आप, हमको पेशाब करना है। मैंने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ पे पवित्र जगह है। अरे उन्होंने बोले तोबा तोबा, हमको मालूम नहीं था, बोले हम गांव के हैं, कोई बात नहीं, बोले हम लोग उधर मैं बोला आप कहीं जाने के लिए लैट्रिन वगैरह है यहाँ पर, तो बोला सरकारी दवाखाने के पास जाइए, वहाँ पर आपको टॉयलेट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हिंदू भाई 2 लड़कों ने तोबा तोबा करके गए। और मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि ये मुसलमान ही हो के हमारे भाई दुकानें खरीद रहे, और किस जगह पे खरीद रहे, खबरों के पास खरीद रहे। इधर से जो थी तो कोर्ट मैटर है, बोले असल में यहाँ पर ये पूरा खेल क्या गया तो औकाफ के अधिकारियों का खेल है। मैं ये कहूँगा आज परभनी के अंदर औकाफ के अधिकारियों ने, यही नहीं छोटी दरगाह के पास भी देख लो आगे कितने लोगों के मकान आगे हुए, कितने लोगों के शादी खाने वहाँ पे तंदूरी हाल बन गए हुए। जहाँ जहाँ औकाफ की चीज़ें हैं, औकाफ की जगह पे जहाँ एक ही नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँ कि खाली इतनी जगह है। औकाफ के हमारे यहाँ के आदरणीय जो पालक मंत्री है वो अल्पसंख्यक मंत्री, औकाफ मंत्री भी है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है नवाब मलिक साहब से कि नवाब मलिक साहब आप पूरे महाराष्ट्र के लिए, परसों आपने कुछ कैबिनेट में एक डिसाइड किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि भाई इस जो औकाफ की जगह पे बैठेगा या औकाफ की जगह पे कब्जा करेगा उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होंगी, उसको सज़ा भी होंगी। तो मैं ये कहूँगा कि आप तो पालक मंत्री और आपके ही क्षेत्र में इतना बड़ा औकाफ की जगह पे जबकि कई दुकानें बैठ गए, तो वो औकाफ अधिकारियों को सबसे पहले परभनी के मुसलमानों के सामने लाइए जो औकाफ के अधिकारियों ने ये कारनामा दिखाया। और मैं हमारे यहाँ की जो फौजिया मैडम है, हमारे राज्यसभा सदस्य, मैं उनका बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके खुद के लड़के को सामने लाकर उन्होंने, देखिए राजकारण नहीं किया उन्होंने कोई भी उनके बोलने पे कोई भी कार्यकर्ता सामने आता था पीछे रहते थे, उन्होंने कहा नहीं, ये मसला औकाफ के साथ अपने ईदगाह के मैदान के साथ साथ खबरस्तान का भी मसला है, वहाँ पर कुछ रूहानी तकलीफ़ हो सकती है रूहानियों को वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ों को मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगी। अपने बेटे के ज़रिए से वो केस दाखिल किया गया, जो अपने आप को कहता है कि जगह का मालिक है ना,
मैंने एक बार हमारी दोनों की ट्रेन में मुलाकात हुई, तब भी मैंने उनको समझाया था, देखिए कुछ भी करो लेकिन ये हरकत मत करना चाहिए, आपने बोला भी था। आज वो खबरस्तान की तरफ मत जाओ, उनको इशारा भी दिया था मैंने, और ये भी कहा था कि देखो ऐसे मैटर में मत जाना। एसके ट्रेडर्स वाले को तो लूटे आपने। एसके ट्रेडर वाले का जो मैटर है उसने कहा था कि पुरना के भी जो सईद अली जो हमारे दोस्त हैं उनको फंसाने का काम इन्हें ने किया था, साबिर अली ने। तो साबिर अली को उसको जो तरीके से समझाना था उन्होंने समझाए थे, देख तू मेरे को बिजनेस के लिए जगह दे रहा, लेकिन उसने कागज़ इस तरह से बताया था कि ये मेरी ज़मीन है और इसका मालिक मैं हूँ। तो औक़ाफ़ बोर्ड से विनती है कि ये प्रकार का जो बता रहा, हाँ ये कर रहा, तो मैं ये अपील है मेरी सभी समाज के, खाली मुस्लिम समाज के नहीं, क्योंकि हिंदू समाज के भी कुछ अच्छे लोग हैं इसमें, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं कि भाई ईदगाह की बहुत इज्जत करते हैं। रमज़ान के टाइम पे जब नमाज की ईद होती है तो वो कुर्सियों पे बैठते हैं कि हम मुबारकबाद दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो ज़िलाधिकारी है दीपक मुंगड़ी सर, आप जानते हैं कि परभनी के अंदर रमज़ान के टाइम पे कुछ गाड़े वाले पकड़े गए थे। एसपी साहब आप भी सुन लीजिए, कुछ गाड़े वाले पकड़े गए थे इसके पास तुम्हारे फ्रूट, अपना कानून पे फ्रूट बेचते हुए, उनको ऐसी डंडी के जैसा लेके गए। तो क्या ये जो भाग के गया फरार जिसको बोला जा रहा, क्या उसको पुलिस वाले पकड़ नहीं सकते? गाड़े वाले को पकड़ सकते हैं पुलिस वाले। तो ये तो इतना बड़ा कांड करा, अगर से इसके तुम कस्टडी जब लेंगे तो उसके पास से पता चलेगा कि क्या क्या कांड करे वाला इन्होंने। टोटल मैं तो कहूँगा कि इसके ऊपर पोटा का गुना दाखिल किया जाए, क्योंकि कानून के तहत रह के कानून को धोखा देना ये देश गद्दारी के अंदर आता है। देश के अंदर रह के उस ज़मीन को, औक़ाफ़ की ज़मीन को धोखा देना, कोर्ट के अंदर ये साबित करने के लिए कोई लोग स्टे लेके आए। अगर से स्टे क्यों मिला, फिर मैं बोलता हूँ ये कोर्ट के निर्णय के ऊपर ही स्टे मिला था। और यहाँ के जो महानगर पालिका के आयुक्त थे पवार, वो तो बिल्कुल उतना काम नहीं करते मैं समझता हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं। महानगर पालिका का कोई एक नेता है जो रिमोट कंट्रोल पे चलाता है, ताकि आज तक मैं बोलता हूँ उन नगर सेवकों को, उन मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्त हैं, कई सभापति भी है, कई दोस्ता भी है। जो स्थिति कमेटी के अध्यक्ष है गुलमीर खान, हम दोनों क्लासमेट हैं। गुलमीर खान ईमानदार इंसान है, मैं जानता हूँ गुलमीर खान को बिल्कुल कोई चीज़ पसंद नहीं है। मेरे दोस्त दूसरे जाकिर लाला, वो भी मेरा बचपन का दोस्त है, वो भी मेरे, हम दोनों हमदर्द हैं, हम तीनों चारों दोस्त, वो भी आज गठ नेता है। मगर इनका भी ज़मीर गंवाने देता अगर से ये लोग ये उठाते नहीं। तो मैं ये कहूँगा ये दोनों भाइयों से, मेरे कई दोस्त नगर सेवक है, मेरे विशाल बुद्धवंत जी मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस मसले को उठाइए। देशमुख जी हमारे दूसरे एक दोस्त है सचिन देशमुख, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप आवाज़ उठाइए। आप जानते हैं कि परभनी महानगर पालिका के अगर से पवार तोड़ने का आदेश मिलने के बाद भी तोड़ रहे नहीं, जबकि आप ये जानते हैं कि एक अगर से कोई इंसान गरीब अपनी मेहनत से कमा के दीवार बनाता है टूटे हुए, तो उसके घर को जाते कि नहीं महानगर पालिका अधिकारी साहब ने बुलाए, उसको तंग करते। हमारे दरगाह रोड पे की बात बता रहा हूँ कि एक सोशल वर्कर है, उनके घर मकान बन रहा था, उनका बहुत गरीब इंसान है वो बेचारे, किराना दुकान चलाते हैं छोटी सी की, और उनको जाके इतना तंग किया वो अधिकारियों ने कि भाई तुमने परमिशन लिया क्या, ये करेगा। उन्होंने बोले मेरी दीवार टूट गई, पानी का मसला, पानी आ गया था, दीवार टूट गई, और वही दीवार मैंने बनाया, कोई नया मकान, मैंने परमिशन पहले लिया ना, आप क्या डबल परमिशन लेते बैठ गया। तो कहने का मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ों पे तुम ध्यान देते हैं। तो महानगर पालिका ने जब तोड़ने का आदेश देने के बाद तोड़े नहीं, तो स्थिति कमेटी अध्यक्ष का भी रिक्वेस्ट है मेरी कि तुमने ये मुद्दा उठाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रिमोट कंट्रोल पे जो चला रहा है महानगर पालिका, मैं उनसे भी कहूँगा अरे तुम्हारे कुछ लोग, तुम्हारे घर के फैमिली के लोग आरडी मगर जैसे व्यक्ति को हमको तुम काम करो तो हमको पैसे दो बोलते हैं। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ आरडी मगर का, इंजीनियर आरडी मगर परभनी के जो है उनको बोलते कि हमको उसके बगैर जमता नहीं। अरे वो क्या तुम्हारे पास से तुम्हारा फंड लिया क्या लिया? वो इंसान ने जो अपने गवर्नमेंट के नियम से है वो लाइट का काम करता, इंजीनियर है, वो हिसाब से वो काम करते हैं। तो तुम्हारा क्या हक बनता है कि हमारे को ने हमको इतने टक्के चाहिए बोल के? अरे तुम्हारे कई रिकॉर्डिंग हमारे पास है ऑलरेडी, मैं तुम्हारे को साबित करके दूंगा और मैं जगह पे बता के दूंगा कि ये फलाने फलाने क्या होता है, ये फलाने फलाना। और उस समय जिस व्यक्ति ने इस बारे में मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल जो चला रहा है उसको आज भी याद रखो, परभनी की जनता सब जानती है, परभनी की जनता भूलेंगी नहीं, क्योंकि परभनी में
बहुत अच्छे भी नेता थे। परभणी में अभी भी नेता है सुरेश देशमुख, साफ सुथरा नेता, परभणी नगर पालिका के विकास के लिए काम किया। प्रताप भैया देशमुख प्रथम नगर महापौर थे। मैं प्रथम महापौर ने कभी ऐसा, अगर से आज कोई तुम्हारा गट, तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल चलाता ना नेता, वो महानगर पालिका में घुसने के बाद कोई अधिकार खड़े हुआ दिखता नहीं मेरे को। लेकिन प्रताप भैया जब आते थे, जब वो महापौर थे, तो पूरे अधिकारी खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि ये आदमी कभी गलत काम करना नहीं, नियम से करता था। अब तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल वाला काम कर रहा, तो वो इंसान को भी मालूम औकाफ के मामले में परभणी ईदगाह के मैदान में। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसा बाबा जानी साहब, जैसा फौजिया मैडम खुद कलेक्टर साहब से मिले, और कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। दीपक मुंगड़ी साहब इस मैटर को जाने नहीं देंगे। और यहाँ के सिटी एसपी जो है अविनाश कुमार, वो तो एक हीरा है, यकीन मानिए वो अविनाश कुमार जी एक हीरा है, परभणी सिटी एसपी। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वो इंसान को सेफ्टी बेल अगर ज़मानत में डाला तो ज़मानत नहीं होने देंगे। क्योंकि इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि ये मैटर जो तो आप धार्मिक मैटर होने जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि धार्मिक मैटर ना हो, क्योंकि मुसलमानों के दिलों को दुखाने का काम, मुसलमानों की इबादत की जगह पे दुखाने का काम अगर से कोई कर रहा है, तो एक मुस्लिम बोल के नहीं, बल्कि मैं एक सोशल वर्कर भी बोल रहा हूँ कि हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि आगे आके कि ये अपील करे। और यही नहीं, मैं ये चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसे लोगों पे केस हो, हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के परभणी के बारे में हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाके या एसपी ऑफिस में जाके वहाँ पर कंप्लेंट करें कि भाई परभणी का ऐसा मैटर चल रहा है औकाफ के माध्यम पे, औकाफ की जगह पे। परभणी के उस नौजवान व्यक्ति को मैं मुबारकबाद देता हूँ, अली खान जो है, अली खान तहसीन खान, इनको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि अपने वालिद साहब वालदान को समझाया कि नहीं, मैं ये केस लड़ूंगा, मैं ये केस करूंगा इस व्यक्ति के ऊपर। तो वो हिम्मत नौजवान बच्चे को देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपके चैनल सामने नहीं आया क्योंकि मेरी भी तबीयत नासाज है, मैं पूना हॉस्पिटल में एडमिट था। नहीं तो ये मैटर में मैं पहले से मैं खुद केस करता था, मगर मैं अगर से ये अभी इसको ज़मानत भी मिलती है तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी डाल के उसकी देखता हूँ कैसा होता है। क्योंकि आज तक जानते हैं कि आप समाज के अंदर दुख, समाज के अंदर न्याय देने का काम हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये दुख में सब कुछ शामिल होना पड़ेगा। और अपील है मेरी उनसे कि जिन लोगों ने दुकानें डाली, हमारी तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्ति की दुश्मनी नहीं है तुम्हारी और हमारी, ना चैनल वालों की दुश्मनी है आपकी। हमारे दोस्त अखिल भाई और आज तक जो चैनल चला रहे हैं उनकी भी कोई दुश्मनी नहीं, मगर आपका भी ज़मीर, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनती है, आप अच्छे ख़ानदान से, सब लोग, कोई गलत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मालूम है कि आपको धोखे से पैसे लिया गया और आपको फंसाया गया। आपके भी घर में बुज़ुर्ग है और आपके घर में अपने घर के कोई ना कोई अगर से वहाँ पर इंतकाल फरमा जाता था, उसके ऊपर जगह पर अगर से कोई दुकानें बनती थी, आपको कैसा तकलीफ़ होती थी। मुझे तो भाई मुझे ये कहना है कि आपको कितनी तकलीफ़ होती थी। तो वैसा ही आप एक रिक्वेस्ट है कि आपको इसने जो पैसे लिए आपसे, जितने भी पैसे लिए, आप नानलपेट पुलिस स्टेशन में जाइए, उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप खामोश बैठेंगे कि इसको साथ देंगे तो पूरे शहर के मुसलमान आप लोगों से नाराज़ हो जाएंगे। हालांकि आप लोगों का इसके अंदर कोई भूमिका नहीं है, आपको धोखे से क्योंकि पूरा खेल औकाफ का है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये जो भी खेल हुआ औकाफ अधिकारियों के साथ होने वाला है, ये पूरा औकाफ अधिकारियों के ऊपर, उन औकाफ अधिकारियों पे जितने भी अभी तक थे, इसको दिए जैसा जितने भी थे उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई अधिकारी पे भी हो, और ये तो कार्रवाई होना ही होना चाहिए। और रही बात दूसरी, मैं नानलपेट पीआई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाघमारे साहब, आपको तो मैं पहचानता नहीं, मैं जानता नहीं, ना ही कभी आपसे मिला। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार, नहीं तो मैं आपके बदली के लिए मुंबई आज़ाद मैदान में बैठूंगा मंत्रालय के सामने। याद रखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं पीछा कर रहा तो छोड़ता नहीं, मैं अपनी जान की परवाह नहीं। मेरी कितनी ज़िंदगी है मेरे को भी नहीं मालूम, डॉक्टर ने बोले वाला है। लेकिन मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अगर से उसको अगर से गिरफ्तार नहीं करेंगे, या उसके पीछे अगर से ज़्यादा उसको किस तरह से गिरोह में घेरना है, पुलिस को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर से आप नहीं करेंगे तो मैं मंत्रालय को लेटर दे के अमर अनुपेशन, आप याद रखिए, मैं आज़ाद मैदान मुंबई में बैठूंगा, मैं परभणी में नहीं बैठूंगा आपके खिलाफ। और आपको इतना ही करूँगी, रिक्वेस्ट है कि आपको बनना है तो पीआई पाटिल जैसा बनो, प्रमोद पाटिल जैसा जो कोतवाली पुलिस स्टेशन को थे, नहीं तो छोड़ दो ड्यूटी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं होता ना आपसे तो छोड़ दो, आप दूसरी तरफ बदली करके ले लो। लेकिन
नानलपेट पुलिस स्टेशन एक अच्छा पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे एसएम कुलकर्णी बोल के पीआई थे, ईमानदारी और इतबार से काम करते थे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप बनना है तो वैसे कुछ गुजरे हुए जो पीआई है वहाँ के एक मिसाल बनी है वहाँ पे नानलपेट के पीआई की भी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि ऐसे चोट्टों के नाथ को, ऐसे गलीस लोगों के नाथ को मत लेगिए जो दिशा भूल कर रहे। मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने कई लोगों को दिशा भूल करके वो ज़मीन बेचे वाला है। तो ये नियम से जो गवर्नमेंट ने किया उसी को आज हम देश के कानून को मानना ज़रूरी है। देश के कानून को अगर से हम नहीं मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो क्या। और परभनी के महानगर पालिका के आयुक्त ने देश के कानून को नहीं माना, मैं ऐसा समझता हूँ। और महानगर पालिका आयुक्त पे भी अपील करके आयुक्त के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। ये न्यूज़ खबर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।